और इंडिया के लिए जो 60-70 लाख 80 लाख रुपए करोड़ों अच्छा कॉलेज मिलने के लिए करोड़ों लग जाते हैं, तो वो उनको कॉलेज मिल नहीं पाएगा। तो फिर उन लोगों के लिए क्या आपका सजेशन होगा जिनका 650 नंबर आया, वो स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले या बाहर उनको जाना चाहिए, इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? जिस बच्चे का 650 नंबर है वो तो मैं चाहूँगा कि अब साल नहीं बर्बाद करके नज़दीक में कंट्री है या तो बांग्लादेश चले जाएं, अगर 25-30 लाख फीस उनका बजट है तो। उससे अगर कम बजट है तो रशिया है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान है। कि इंडिया में जिनका अच्छा नंबर आता है, अच्छा रैंक है, तो उनको फ्री में भी कुछ सीटें दी जाती है। हाँ, अच्छे ताल्लुकात को, जैसे 99 या 100 नंबर है जिन बच्चों का है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नीट क्वालिफाइड होने चाहिए बशर्ते। अच्छे बताइए, लड़कियों के लिए या ख़ासतौर पर मुस्लिम गर्ल्स के लिए सबसे बेहतर देश कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान वगैरह में? सभी कंट्री में, जितने भी पूरे वर्ल्ड में भी मुस्लिम कंट्री है, सबसे बेहतर है गर्ल्स के लिए आपको बांग्लादेश। इसलिए स्पेशली वहाँ पे क्या है कि कम से कम 10-12 वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स के लिए अलग वुमेंस कॉलेज है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी। नीट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। तकरीबन 25 लाख बच्चों ने इस मरतबा नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट के रिज़ल्ट्स पर लगातार सवालात उठ रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। ये सवाल ख़ुद बरकरार है कि इंडिया का हर अहम एग्ज़ाम जो होता है उसका पेपर लीक हो जाता है। कैसे होता है? इस मरतबा भी नीट का पेपर लीक हो गया और हज़ारों लाखों बच्चों का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो तारीख हो गया है, दाव पर लग गया है। कट ऑफ इस तरह है कि 650 नंबर हासिल करने वालों को भी ऑल इंडिया रैंक का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। 4 जून को जब पूरे देश की निगाहें 2024 के रिजल्ट्स पर जारी थी कि किसकी सरकार बनेगी, उसी दिन चुपके से एनटीए ने रिजल्ट्स भी जारी कर दिया। उसके बाद हंगामा उठता रहा। पहले मरतबा ऐसा हुआ है जब 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किया है। अब सवाल यह है कि कट ऑफ क्या है? जिनका नंबर अच्छा आया है उनको कहाँ एडमिशन मिल सकता है? खबर यही आ रही है कि एडमिशन मिलना मुश्किल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ते क्या है? इंडिया में कौन सा मेडिकल कॉलेज उनको मिल सकता है? कहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है? अगर इंडिया में मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर बाहर के लिए क्या रास्ता है? क्योंकि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में ये फ़ीस कम हो जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मेरे साथ मौजूद है जनाब मेहताब आलम साहब। आप IK MBBS अब्रोड के डायरेक्टर भी हैं और लगातार इनसे हम इन मुद्दों पर डिस्कस करते रहे हैं। तो आज भी ये आपको सलाह देंगे और बताएंगे कि जिन बच्चों का इंडिया में एडमिशन पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो कम फीस में कहाँ वो डॉक्टर बन सकते हैं। मेहताब साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद और शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। इस मरतबा जो नीट का रिजल्ट आया उस पर लगातार सवालात उठ रहे हैं, तो कट ऑफ क्या है, क्यों इस तरह का रिजल्ट आया? पहले ज़रा सा इसी पर आप। जी देखिए, इस बार तो काफ़ी सबसे ज़्यादा इसी साल एग्ज़ाम दिए हैं 25 लाख बच्चे, तो उसमें पिछले साल के बनस्बत इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई ऊपर जाएगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज जिन बच्चों को मिलेगा, लगभग OBC या फिर जनरल जो होंगे वो लगभग 664 है ना, 664 नंबर जिनका रहेगा उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस रहेगा, उससे कम वाले को नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा, एक समझिए कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। और जो लो कट ऑफ जो है कि कम से कम क्वालिफाई जो बच्चे हैं, तो वो भी इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ आ गया है। जो SC ST और OBC हैं उनका 129 है, 129 नंबर, और जनरल जो है EWS उनका लगभग 164, 164 नंबर कम से कम क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि इतना हाई कट ऑफ गया है और इंडिया का बजट भी बहुत ज़्यादा है, जिन बच्चों को अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों का नंबर 600 भी है, उनको मालूम है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, और इंडिया के लिए जो 60-70 लाख 80 लाख रुपए करोड़ों अच्छा कॉलेज मिलने के लिए करोड़ों लग जाते हैं, तो वो उनको कॉलेज मिल नहीं पाएगा। रैंक अभी देख रहे हैं कि जिस बच्चे का नंबर 600 है उनका भी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है, तो उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो अब वो उससे बेहतर है, वो बच्चे अभी मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे कम पैसों में अगर कोई कंट्री में एडमिशन मिल सकता है तो मुझे बताइए। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि इन बच्चों को अभी ज़रा भी इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स अच्छा लाए हैं और उनको जब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो साल नहीं बर्बाद करके प्राइवेट कॉलेज में, अगर उनका बजट है 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, जो भी बजट है उनका, इंशाअल्लाह ताला उनके बजट में हर कंट्री का अलग अलग है। अच्छा, मेहताब से टोटल नंबर 720 होता है। अब पहले था कि अगर
600 बल्कि 580-90 से ऊपर जिसका आता था, तो तकरीबन 1 लाख के आसपास सीटें होती थी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें एडमिशन मिल जाता था। अब इस बार खबर ये आ रही है कि 650 अगर किसी का नंबर है उसके लिए भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि उससे ऊपर ही बहुत 1 लाख से ज़्यादा नंबर हासिल कर चुके हैं, रैंक हासिल कर चुके हैं। तो फिर उन लोगों के लिए क्या आपका सजेशन होगा जिनका 650 नंबर आया, वो स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले या बाहर उनको जाना चाहिए, इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, जिस बच्चे का 650 नंबर है वो तो मैं चाहूँगा कि अब साल नहीं बर्बाद करके, अगर उनको 1 लाख के अगर अंदर रैंक है तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में 50-60 लाख 70 लाख रुपए लग के यहाँ पे मिलेगा। अगर उनका बजट नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको साल नहीं बर्बाद करके नज़दीक में कंट्री है या तो बांग्लादेश चले जाएँ, अगर 25-30 लाख फीस उनका बजट है तो। उससे अगर कम बजट है तो रशिया है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, और आपको फिलीपींस की तो अभी मतलब अफिलिएशन नहीं है, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं अभी इंडिया से, लेकिन रशिया है, चाइना है, आपको ईरान अभी नया ऐड हो गया है कम पैसे में। ईरान में भी बहुत अच्छी पढ़ाई है, जैसे बांग्लादेश की पढ़ाई, ईरान की पढ़ाई, इजिप्ट की पढ़ाई, ये 3 कंट्री की पढ़ाई जहाँ पे MBBS की डिग्री भी मिलती है, बहुत बेहतर पढ़ाई है। ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस करना बच्चों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस कंट्री से बच्चे MBBS करने के लिए जाएँ वहाँ पे एक तो लैंग्वेज इंग्लिश हो, और दूसरा ये कि जब उनकी प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल, कि वो ओरिजिनल डेड बॉडी पे हो। तो ये 3 कंट्री में ओरिजिनल डेड बॉडी पे प्रैक्टिस होती है। बांग्लादेश के बारे में लोग बताते हैं कि वहाँ पैशन फ्लो बहुत अच्छा होता है ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस करने का, और जो सिलेबस है बांग्लादेश का वो इंडिया का बिल्कुल सेम है। सेम है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उससे आसानी हो जाती है, और सेम बुक भी है, इंडिया की बुक ही वहाँ पे पढ़ाई चलती है वहाँ पे बांग्लादेश में। इसमें आपको बांग्लादेश या फिर MBBS की जो डिग्री देती है नेपाल, बांग्लादेश या फिर इजिप्ट देती है, ईरान देती है, ये सब जगह जो है ना, ये 3-4 कंट्री ऐसा है जो मतलब नेपाल और बांग्लादेश तो एकदम इंडिया का पड़ोसी देश हो गया। तो यहाँ पे MBBS की डिग्री भी है, पढ़ाई अच्छी है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हाँ अब्रॉड में नेपाल और बांग्लादेश में अच्छी पढ़ाई कहाँ पे है, तो ज़्यादा अच्छी बेहतर पढ़ाई है आपको बांग्लादेश में, इसलिए कि नेपाल के खुद बच्चे जाते हैं बांग्लादेश पढ़ने के लिए। नेपाल में मैंने सुना फीस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फीस है, बिल्कुल इंडिया के बाद नेपाल का ही फीस है। अब ये है कि 50-60 लाख 70 लाख रुपये वहाँ पर लग ही जाता है नेपाल में। बिल्कुल, तो बच्चे कम ही जाना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत मजबूरी में जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये जो मान लीजिए बांग्लादेश के बारे में पहले शायद आपने किसी ने बताया था कि इंडिया में जिनका अच्छा नंबर आता है, अच्छा रैंक है, तो उनको फ्री में भी कुछ सीटें दी जाती है अच्छे ताल्लुकात की, जैसे क्या है वो पूरा? ये है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है कि उनको ये लगे कि हाँ उनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 99 या 100 नंबर है, जिन बच्चों का है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नीट क्वालिफाइड होने चाहिए बशर्ते बच्चे अगर नीट क्वालिफाइड हैं, अगर उनका PCB में किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 100 नंबर है या 99 है, तो वो वहाँ पे सार कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको फ्री में कॉलेज मिल जाएगा। ये सार कोटा के तहत? सार कोटा के तहत। कितनी सीटें होती है ऐसे? उसमें इंडिया के लिए टोटल 22 सीटें होती है। 22 सीटें, काफ़ी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जिन बच्चों का 500 से ऊपर नंबर आया है, इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है इस मरतबा, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? दोबारा से वो नीट की तैयारी करें अगले साल के लिए, या वो किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें जिस तरह भी हो? जी, देखिए, जो एकदम बिल्कुल ही गरीब बच्चे हैं, एकदम बिल्कुल ही गरीब बच्चे हैं, उनका अगर 550 नंबर 650 550 बिल्कुल नहीं 650 अगर नंबर आया है, 650 नंबर अगर आया है और 600 प्लस है, हाँ 600 प्लस है, तो वो एकदम गरीब है कि वो बिल्कुल ही प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 25-30 लाख भी 20 लाख भी नहीं लगा सकते हैं, तब वो फिर 1 साल इंतज़ार करें। और नहीं तो अगर इतना अल्लाह सलाहियत दिए हुआ है तो बच्चे साल ना बर्बाद करें, इसलिए कि फिर और उसमें एक तरह से मैं समझता हूँ कि बच्चों को परेशानी हो जाती है, नंबर कभी और कम भी आ जाते हैं, तो उसमें एक बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है। तो साल नहीं बर्बाद करके अगर उनका नंबर 600 प्लस आया है, तो बहुत सारे बच्चे एकदम ईजिली मेरे थ्रू एडमिशन लिए हैं और ले रहे हैं, तो उसमें वक्त नहीं बर्बाद करें। जिनके पास अगर बजट है तो वो वक्त बर्बाद नहीं करें। जो बिल्कुल भी एकदम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से है, जिनको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 20-25 लाख भी 5 साल में, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। नहीं तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह उनको कम से कम पैसे में बेहतर कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे जब अच्छे हैं, नीट में अच्छा मार्क्स लाया है उन्होंने, तो उनको ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको परेशानी नहीं होगी आगे। वो चाहे उज़्बेकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, ईरान चले जाएं, रशिया चले जाएं, तो उनको इसलिए परेशानी नहीं होगी कि वो अच्छे से पढ़ के आए हैं।
तो अब मजबूरी में उनको अगर कोई कम फीस वाले किसी भी कंट्री में कॉलेज में चले जाएंगे तो वो आसानी से पढ़ के आएंगे, MCI भी क्लियर कर लेंगे, इसलिए कि उनकी पढ़ाई अच्छी है। MCI वो मेडिकल फॉरेन टेस्ट जो हाँ, फॉरेन टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल एग्ज़ाम देना लाजमी जी है। जी जी। अच्छा, ये बताइए लड़कियों के लिए या ख़ासतौर पर मुस्लिम गर्ल्स के लिए सबसे बेहतर देश कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान वगैरह में? ये आपने बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने कौम को ये चीज़ सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हाँ, गर्ल्स के लिए जो है किस कंट्री में बेहतर है, इसलिए कि हम लोग मुस्लिम माशरे से आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी सेफ्टी के लिए देखते हैं। बिल्कुल, उनके पढ़ने जाने से अच्छा, कॉलेज से अच्छा सबसे पहले उनकी सेफ्टी देखते हैं कि कहाँ पे सेफ रहेंगे। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारे हैं, उज़्बेकिस्तान है ना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान चले जाएंगे पढ़ने के लिए, ईरान चले जाएंगे पढ़ने के लिए, इजिप्ट चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे। लेकिन सभी कंट्री में, जितने भी पूरे वर्ल्ड में भी मुस्लिम कंट्री है, सबसे बेहतर है गर्ल्स के लिए आपको बांग्लादेश। इसलिए स्पेशली वहाँ पे क्या है कि कम से कम 10-12 वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स के लिए अलग वुमेंस कॉलेज है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, ठीक है। ये सिर्फ बांग्लादेश में ही है और अदर कंट्री में नहीं। तो स्पेशली वुमेन कॉलेज है तो उसमें मेल की एंट्री नहीं है, बॉयज़ की एंट्री, बॉयज़ की एंट्री नहीं है। और जिसमें क्वेट भी है बांग्लादेश में, तो बाकी कंट्रियों से ज़्यादा वहाँ पे तहजीब है, अदब है वहाँ पे। मतलब इस तरह की नहीं है कि हाँ, यूरोपियन माहौल आपको, मैं समझता हूँ जो भी यूरोपियन कंट्री का जैसा माहौल है वहाँ पे आपको ईरान में है, ईरान में तो नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन इजिप्ट में है, मुस्लिम कंट्री है फिर भी है। आपको कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब में उज़्बेकिस्तान, ये सब जगह जो है यूरोपियन कल्चर है, तो रशिया वगैरह। तो यहाँ मतलब मुस्लिम गर्ल्स को तो मैं भेजना मुनासिब नहीं समझता हूँ। बांग्लादेश आप कह रहे हैं? बांग्लादेश सेफ नहीं, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। इस्लामी तहजीब, हाँ, कल्चर, हिजाब का बहुत ज़्यादा चलन है, सारी चीज़ें। उनको जो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं मेरी बच्ची स्पेशली वुमेंस कॉलेज में रहे जिसमें मेल का एंट्री नहीं है, तो वो भी है वहाँ पे 10-12 कॉलेजेस ऐसे हैं। बांग्लादेश की फ़ीस क्या होती है ऑलमोस्ट इस तरह? ऑलमोस्ट बांग्लादेश की फ़ीस मैं समझता हूँ कि अभी डॉलर बढ़ने से थोड़ा फीस ज़्यादा लग रही है, लेकिन वही 25 से स्टार्ट है, 25 लाख से लेकर के 28 लाख, 30 लाख। इंडिया का 25 लाख से 30 लाख। इंडियन 25 लाख 30 लाख रुपया जो है ना, इंडियन 25, 30, 28, 32, 34, 35 इस तरह से। ये वन टाइम फीस देनी? नहीं, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में टोटल फीस? हाँ, ये वन टाइम नहीं है, ये 5 ईयर्स में देना पड़ता है। और उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल इंक्लूड है। ओके जी। तो ये हमारे साथ मेहताब आलम साहब है जिन्होंने बताया कि नीट में जिन बच्चों का रिजल्ट्स आया है, जितना नंबर्स आए, उनको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। 600 प्लस जिनका नंबर्स है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया में ही मेडिकल कॉलेज में मिल जाए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनको मिलेगा। लेकिन इस मरतबा जो नीट में गड़बड़ी की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिस तरह की धांधली की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इन लोगों ने पालन नहीं किया और रिजल्ट्स आनन फानन में जारी किया गया, तो उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हुआ है। जिनके अच्छे नंबर आ सकते थे उनका नंबर कम आया, या अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी वो कहीं एडमिशन लेने के काबिल नहीं रह गए हैं। तो ऐसे बच्चे या तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, फ़ीस ज़्यादा है, बाहर उनके लिए रास्ते आसान है, बांग्लादेश की तालीम अच्छी है, लड़कियों के लिए बांग्लादेश सेफ़ है। और इस तरह की बहुत सारी जो आप सजेशन लेना चाहते हैं, मशवरे लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेहताब साहब से भी रब्ता कीजिए। इनकी भी अपनी कंसल्टेंसी है और ये फ्री में सजेशन देते हैं, मशवरे देते हैं, लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे आपके लिए कौन सा कॉलेज, कौन सा देश बेहतर होगा। लगातार हम इन मुद्दों पर आपके सामने डिस्कस करते रहते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने तफसील से बताया था और उसमें यही मैंने डिस्कस किया था 2-4 दिन पहले कि नीट के एग्ज़ाम में इस मरतबा किस तरह की धांधली की गई है और किस तरह NTA ने लाखों बच्चों के फ्यूचर को तबाह किया है। आपको कैसे लगी हमारी गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।